ठीक है, देखिए आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण। पहले देख लेते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। निखिल दिखाई, इससे दिक्कत तो नहीं हो रही है, बोर्ड में दिखाई दे रहा है, तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आज हम लोग मैथ का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, मैथ का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे और ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। द्विघात समीकरण जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। समीकरण किसे कहते हैं, इक्वेशन। समीकरण किसी को पता हो तो बताइए, दिव्यानी बताओ समीकरण किसे कहते हैं। नहीं पता, देखिए समझते हैं। समीकरण का मतलब होता है, या ऐसा कह लीजिए समीकरण एक प्रकार का कथन होता है, कथन, या आप कह सकते हैं स्टेटमेंट होता है। समीकरण क्या होता है, एक प्रकार का कथन होता है जिसमें दो वस्तुओं को बराबर दिखाया गया होता है। या आप ऐसा कह लीजिए कि समीकरण एक प्रकार का ऐसा कथन होता है जिसमें किन्हीं दो राशियों में समानता व्यक्त की गई होती है या तुलनात्मक अध्ययन किया गया होता है, ठीक। तो ये ऐसा आप कह लीजिए ऐसी दो राशियां जिसमें समानता बताई गई हो, समानता बताई गई हो, मतलब ऐसी दो राशियां जिसमें समानता बताई गई हो, या ऐसी दो राशियां जो परस्पर बराबर हो, उन्हें हम लोग समीकरण कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए समीकरण को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से, मतलब समीकरण दो प्रकार का होता है। पहला, समीकरण को दो आधार पे बांटा गया है। एक पहला है चर की घात के आधार पर, चर की घात के आधार पर। दूसरा चर की संख्या के आधार पर, चर की संख्या के आधार पर, ठीक। ये देखिएगा समीकरण क्या होता है, किन्हीं दो राशियों के मध्य समानता बताने वाले जो बहुपद होते हैं, जो चर होते हैं, उन्हें हम लोग समीकरण कहते हैं। समीकरण को दो आधार पे बांटा गया है, एक चर की घात के आधार पर और एक चर की संख्या के आधार पर। चर की घात के आधार पर समीकरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और उसके बाद चर की संख्या के आधार पर समीकरण कितने प्रकार का होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। इसमें देखिए ये 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है। इसमें पहला होता है रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। और दूसरा इसी रैखिक समीकरण को बोलते हैं एक घात समीकरण, एक घात समीकरण। और या इसी रैखिक समीकरण को बोलते हैं, नमस्ते, और इसी रैखिक समीकरण को बोलते हैं क्या, एक घात हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, या इसी को लीनियर इक्वेशन बोल दीजिए, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये 3 नाम है इसका। और दूसरा है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसे क्वाड्रेटिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और तीसरा है त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ठीक है। सेम ऐसे इसमें भी है, इसमें समीकरण भी, इसमें भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले, इसको ऐसे छाप लीजिए ना, इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं है, लिख लीजिए इसे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण।
और तीसरा है 3 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और दिखा दे रहे हैं। देखिए रैखिक समीकरण का अगर व्यापक समीकरण हम लोग देखें तो ये होता है ax प्लस बी बराबर 0, और इस द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पर भी कंडीशन है कि a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना। और 3 घात का समीकरण होता है ax की घात 3 bx स्क्वायर और होता है cx प्लस डी होता है बराबर 0 होता है। ये इसमें वही कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a का मान 0 कर दोगे तो ये द्विघात का बन जाएगा। सेम वही कंडीशन, अगर a बराबर 0 कर दोगे तो एक घात का बन जाएगा। अगर a बराबर 0 कर दोगे तो ओनली b बचेगा। जब ओनली b बचेगा समझ लीजिए कि ये द्विघात रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, ये होगा, इतना लिख लीजिए, इतना इसे बस नहीं क्या हुआ, मगन इतनी सोच जैसे लग रहा है फीस लाई हो। देखिए ये इक्वेशन किसे कहते हैं, आप सीधा सीधा समझ लीजिए। इक्वेशन का मतलब है जिसमें दो पक्ष होगा, एक एलएचएस दूसरा आरएचएस, एक एलएचएस दूसरा आरएचएस। समीकरण को दो भागों में बांट दिए हैं, एक चर की घात के आधार पर, दूसरा चर की संख्या के आधार पर। और चर की घात के आधार पर समीकरण 3 प्रकार का होता है, रैखिक समीकरण, या इसे हम लोग एक घात समीकरण बोलते हैं, दूसरा द्विघात समीकरण बोलते हैं, तीसरा तीन घात समीकरण बोलते हैं। एक घात का जो व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी बराबर 0 होता है, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और ये देखिएगा चर, ये दूसरा है जो चर की संख्या के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण का एग्जांपल देते हैं, मान लो हो गया x बराबर 0 हो गया, या x बराबर मान लो कुछ और हो गया, x बराबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे x प्लस वाई बराबर 10 या 15 कुछ भी हो गया, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। और 3 चर वाले रैखिक समीकरण जैसे x हो गया प्लस वाई हो गया प्लस z हो गया बराबर मान लीजिए 13 हो गया 15 हो गया, ये हो गया 3 चर वाले रैखिक समीकरण, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और ये ना, ये घात के आधार देखो, यहाँ पर घात 1 था, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 3 है। तो ये अब हमें पढ़ना क्या है, चर की द्विघात समीकरण पढ़ना है बस, बाकी इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना, बाकी ये सारी चीजें नहीं पढ़ना था। ये आपकी जानकारी के लिए सभी चीजें आपकी जानकारी के लिए थी। हमें कौन सा समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। ठीक है, अब आप हेडिंग बनाओगे द्विघात समीकरण, हेडिंग बनाओगे द्विघात, इसमें लिखिएगा द्विघात समीकरण में लिखिएगा ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। इसका व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, जहां ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो कुल मिला के ऐसा समीकरण होगा जिसमें चर की अधिकतम घात कितना होगी, 2 होगी, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक, देखिए हमें एक्सरसाइज पढ़ना है 4.1,
इसमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, द्विघात समीकरण बताना है। ठीक, कोई भी समीकरण द्विघात कब होगा, जब उसमें चर की अधिकतम घात कितना होगी, 2 होगी। ठीक है, और द्विघात समीकरण हल करने के लिए देखो कुछ समीकरण ऐसे होंगे या कुछ इक्वेशन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें द्विघात अपने आप दिखेगा, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होंगे जिसको हम लोग हल करके निकालेंगे। तो हल करने के लिए कुछ आपको सूत्र की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पहला सूत्र ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप लोग फॉर्मूला लिखते चलो, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तीसरा फॉर्मूला ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में क्या होता है a प्लस बी। ठीक है, चौथा फॉर्मूला और लिखोगे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और पांचवा लिखोगे a प्लस बी का होल क्यूब, इसका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। इतने फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी कम से कम, और जो भी लगेगा हम लोग देख लेंगे। ठीक, देखो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन बताइए, उसमें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलिए, x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट में x माइनस 3 है। इसको देखिएगा, अब आप यहां से देखिए, अभी आप ऐसा बता सकते हैं कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ऐसे बता सकते हो, बता सकते हो पक्का? अगर ऐसे बता सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बता सकते इसमें चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बनाइए। इसमें होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर होगा a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2, a का मीन्स x है और b मीन्स क्या है 1 है, बराबर 2 का x में कराओ कितना होगा, 2 का इसमें कराओगे -6 होगा। आगे चलते हैं, x स्क्वायर, देखो ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा 1, 2 का x में कराओगे तो कितना होगा 2x बराबर 2x माइनस 6। इस x 2x से 2x कट जाएगा, इधर आएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये -6 इधर आएगा तो कितना होगा बराबर 0, 6 एक कितना होगा 7 बराबर 0। देखिए इसमें दो पक्ष है कि नहीं है, जिसमें दो पक्ष होगा वो आपका समीकरण होगा, और चर की अधिकतम घात अगर 2 मिल रही होगी तो कौन सा समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण। इसमें चर की अधिकतम घात कितना है, इसलिए ये हाँ, इसमें लिखोगे चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। लिखो जल्दी से, नोट करो इसे। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा गया है x माइनस 2 x प्लस 1, बोलो x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, ऐसा लिखा गया है। देखो आइए इसमें गुणा कराना भी सीख लेते हैं गधे। इधर इसमें x को पकड़िए, दोनों के साथ गुणा करा दीजिए, इसको पकड़ो इसके साथ, इसी x को पकड़ो इसके भी साथ, 2 को पकड़ो इसके साथ गुणा कराओ, इसको पकड़ो इसके साथ गुणा कराओ। x का x में कराओगे तो क्या होगा, x का प्लस 1 में कराओगे तो क्या होगा x, माइनस 2 का x के साथ, माइनस 2 का 1 के साथ क्या होगा बराबर। आगे चलते सेम, x को x के साथ कराएंगे, x का 3 के साथ, -1 का x के साथ,
-1 का 3 के साथ -3। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में है, समान चिन्ह के साथ है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और देखो अब उसके बाद देखिए, अब सबको इस पार लेके चले आइए, इन सबको इसके पार उठा के लेके आओ। एक्स देखो -2 में से एक एक्स घटा दो, -2 में से एक एक्स घटाओगे तो -x मिलेगा -2। और उसके बाद देखिएगा ये प्लस 3x है, 3 में से एक घटाओगे 2 बचेगा, 2 किधर लाओगे तो कितना होगा -2x। ये -3 है, वो इक्वल किस पार आएगा तो क्या होगा, बराबर 0। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का x में जुड़ेगा, बिना x वाला बिना x के साथ जुड़ेगा, -2x -x कितना होगा -3x, -2 + 3 कितना होगा, 3 में से 2 घटा दो 1 बराबर 0। ये बताओ देखो इसमें x की घात कितना है, x की घात 1 है, तो जिसमें x की घात 1 होगी उसे हम लोग एक घात समीकरण बोलेंगे। हमें इसमें बताना है द्विघात समीकरण, चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। चर की अधिकतम घात कितना है, 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। लिख लीजिए। 7वें 8वें में से कौन सा बताया जाए बताओ। 7वां, चलिए 7वां देखते हैं, बोलिए 7वां बोलिए। x + 2 का होल क्यूब 2x x² -1, ऐसा। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताया था, देखो a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट होता है a + b, ये फॉर्मूला होता है, इसी पर अप्लाई कर दीजिएगा। a³ मतलब x का क्यूब, b³ मीन्स क्या होगा, b³ मीन्स 2 का क्यूब + 3, a मीन्स क्या है x, b मीन्स क्या है 2, गुणा कर दीजिए ऐसे। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x + 2, 2 का x² के साथ गुणा कराओ 2x³, 2x का -1 के साथ -2x हो जाएगा। अब इसको ओपन करते हैं, x की घात 3 प्लस 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। किसी की घात 3 का मतलब है उसका 3 बार मल्टीप्लाई है, 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब देखो 3 का x में कराओगे 3x, और 3x का 2 में कराओगे 6x होगा, 6x का x में कराओगे कितना होगा 6x का 2 में कराओगे 12x हो जाएगा, बराबर ये लिखा गया 2x की घात 3 - 2x, ऐसा। क्यूब को क्यूब के पास कर लीजिए, बाकी सबको मतलब इस पूरे सिस्टम को इसके पास लेके चले आओ। x की घात 3 + 8 + 6x का स्क्वायर + 12x - 2x की घात 3, इधर आएगा तो माइनस होगा, ये भी आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, बराबर 0, ऐसा। देखो 3 को 3 के साथ माइनस कर दो, -2x³ है, यहाँ पर कितना है x³ है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, कितना होगा x³ हो जाएगा। और अब देखिएगा स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ कर लेते हैं, स्क्वायर वाला नहीं मैच हो रहा है तो ऐसे लिख लो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 12x है + 2x कितना होगा 14x हो जाएगा, ठीक है। और +8 बच रहा है, इसको ऐसे लिख लो, बराबर इतना। अब इसको चेक करिए, देखिए x की घात कितना मिल रहा है यहाँ पे 3, इसमें लिखोगे चर की अधिकतम घात कितना है 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। लिख लीजिए, इतना लिखिएगा, इतना पढ़िएगा।